जातिवादी राजनीतिक सोच ने हर तरफ माहौल को खराब कर रखा है। हाल ही में नागौर में हनुमान बेनीवाल का पुतला दहन किया गया और नाम दिया गया कि विश्नोई समाज ने ये किया है, क्योंकि के विश्नोई और हनुमान बेनीवाल के बीच में जो जुबानी जंग हुई उससे विश्नोई समाज खासा नाराज है। अब नागौर में इस तरह की घटना को अंजाम देकर क्या साबित किया जाना है उन लोगों के द्वारा जो हनुमान बेनीवाल की ताकत को कम करना चाहते हैं, उन्हें कमजोर दिखाना चाहते हैं और किस तरीके से आपसी समाजों को लड़ाकर मतभेद पैदा करके उनको वोट में बांटना और काटना चाहते हैं। ये सारा खेल किस कदर चल रहा है आपको समझाऊंगी डिटेल में इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। तो आप सभी को पता है कि हनुमान बेनीवाल पिछले 10-11 दिनों से एसआई भर्ती के लिए लगातार आंदोलन कर रहे हैं छात्रों के साथ शहीद स्मारक पर जयपुर के। और इसी बीच इन सब चीजों के बीच में बयानबाजियों का दौर जारी है, नेताओं के टकराव का दौर जारी है और के विश्नोई से उलझ पड़े हनुमान बेनीवाल और जो इनके बीच में जुबानी जंग हुई, व्हाइट हाउस को लेकर हुई, मानसिक संतुलन को लेकर कन्हैयालाल चौधरी से हुई और इसी के साथ साथ लगातार ये जुबानी जंग बढ़ती जा रही है। इसी बीच विश्नोई समाज खासा नाराज हो गया और नागौर में यानी कि हनुमान बेनीवाल के गढ़ में उनका पुतला फूंका गया। ऐसी तस्वीरें, ऐसे वीडियोस सोशल मीडिया पर आए। लेकिन इस मामले को जब अच्छे से देखा परखा जाना तो इसका एंगल कुछ और निकलकर सामने आता है। जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर मैं देख रही थी तो उस पर जो बातचीत चल रही थी जाट समाज की, विश्नोई समाज की, उसको देखने के बाद मैंने गौर फरमाया कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला जरूर है। विश्नोई समाज ने अपनी नाराजगी जाहिर करनी थी, लेकिन पुतला जलाना उनकी संस्कृति नहीं होती है। ये विश्नोई समाज के लोगों का इस वीडियो के कमेंट में कहना है। उनका कहना है कि ये सिर्फ और सिर्फ वही लोग हैं जो नफरती और जलन भरी सोच रखते हैं हनुमान बेनीवाल के खिलाफ, और किस कदर बेनीवाल के खिलाफ माहौल पैदा करना है, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, कोई भी आप इस ताकत को नाम देख सकते हैं, क्योंकि लोगों का मानना है कि कोई ना कोई इन दोनों पार्टियों में से आदेश मिला है ये सब काम करने के लिए। विश्नोई समाज ने ऐसा नहीं किया है और इसके पीछे जो जातिगत रणनीति को बनाया गया है वो ये है कि जाट और विश्नोइयों को आपस में लड़ा दो, नाराजगी जाहिर कर दो, बेनीवाल के वोट काट दो और नागौर गढ़ भी उनसे छीन लो। ये इनकी स्ट्रैटेजी बनाई गई है पूरी तरीके से। हाल ही में आपने डोटासरा का भी बयान सुना होगा कि वो गठबंधन में है इसलिए हम उनको सहन कर रहे हैं, सहन करना पड़ेगा। आपने सुना होगा ये बयान। तो सोचिए किस तरीके से एक जाट नेता दूसरे जाट नेता के खिलाफ यहाँ पर राजनीति कर रहा है। किसके कहने पर नागौर में ये पुतला दहन हुआ? लोग यही कह रहे हैं कि जिस तरीके से नागौर में हनुमान बेनीवाल ने विकास करवाया है और अपना जी जान से उन्होंने लोगों के लिए हमेशा अपनी तत्परता को दिखाया है, सेवा भाव को दिखाया है, लेकिन जातिवादी करने वाले लोग, जातिवाद फैलाने वाले लोग हमेशा उनको जातिवाद का टैग देते रहेंगे और इस तरह से स्ट्रैटेजीज बनाकर समाजों को आपस में लड़वाकर उनके खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन संवाद के प्लेटफॉर्म से हम आपसे यही उम्मीद करते हैं कि एक बार जांचिए, देखिए, परखिए, किसी कहने पर किसी के बहकावे में ना आए और जो आपको ठीक लगता है, बशर्ते आपका मन उसको करने के लिए राजी होना चाहिए, वही काम करना चाहिए। लेकिन एक बार किसी के बहकावे में आने से पहले अच्छे से जांच ले, परख ले और फिर ऐसी चीजों को बढ़ावा दें, क्योंकि यहाँ पर राजनीति करने के लिए कोई किसी का सगा नहीं होता है। और इस चक्करों में, इन झमेलों में आप और हम सब और सभी समाज पिस जाते हैं, एक दूसरे के जानी दुश्मन बन बैठते हैं। तो सोचिएगा, समझिएगा इस मुद्दे पर क्या कहते हैं आप, आपका क्या सोचना है, किसने करवाया होगा ये? क्या सच में विश्नोई समाज ने ये किया है या फिर इसके पीछे कोई राजनीतिक षड्यंत्र की बू आपको भी आती है? बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। कैसा लगा वीडियो बताना न भूलेगा और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए।
नमस्कार। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स, तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं, तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।